क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द लास्ट वन और टू डिजिट्स ऑफ द नंबर वेयर एप्लीकेबल। हमने इसको एक्सपेंड करने हैं और इसको एक्सपेंड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें हमने बताना है कि लास्ट वन डिजिट कौन सा है और लास्ट टू डिजिट्स कौन से हैं, यानी कि 2 डिजिट्स भी बताने हैं और लास्ट अकेला डिजिट भी बताने हैं। तो इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि जब 31 + 1 पावर थी 102, तो वहाँ गलती से मैंने कह दिया कि यहाँ हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। वो क्या टर्म थी 31 + 1 और उसकी पावर थी 102, लेकिन मैंने वहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया, मैंने वहाँ बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ नहीं की। बाइनोमियल सीरीज़ क्यों नहीं यूज़ की? देखें, बाइनोमियल सीरीज़ के लिए तो एक टर्म 1 होनी चाहिए, वो भी यहाँ थी। फिर हमने क्यों बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ नहीं की? क्योंकि यहाँ जो इसकी पावर है ये पॉजिटिव नंबर है। जब भी पावर कोई नंबर होगी तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, और जब भी पावर नेगेटिव नंबर होगी या फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी पावर होगी तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ यूज़ किया बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 15 पावर 8 को हम लिख सकते हैं 10 + 5 करके, और इसकी पावर है 8। एन यहाँ क्या है 8, ए कितना है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो a + b और पावर हो गई 8। तो यहाँ से आएगा NC0। n हमारे पास कितना है 8 और c 0, और a है 10 और इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 8, और b है 5 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0। सेकेंड टर्म होगी 8C1, 10 पावर 1 कम हो जाएगी 7 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 ज़्यादा होती जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस 8C2, 10 पावर 7 थी, अब क्या हो जाएगी 6, और 5 की पावर 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, प्लस अप टू सो ऑन। प्लस अब मैं थर्ड लास्ट टर्म भी लिखना चाहती हूँ और सेकंड लास्ट टर्म भी लिखना चाहती हूँ और लास्ट टर्म भी लिखना चाहती हूँ। तो लास्ट टर्म से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टर्म क्या होगी 8C8 होगी। ए क्या है 10 और इसकी पावर है मिनिमम यानी कि 0, और बी कितना है 5 और इसकी पावर होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर है यानी कि एन की वैल्यू 8। इससे पीछे वाली 5 की पावर कितनी होगी, इससे 1 कम यानी कि 7, और 10 की पावर इससे 1 ज़्यादा यानी कि 1, और यहाँ क्या आएगा कॉम्बिनेशन 8C7, और यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा 8C6। ए है 10 और इसकी पावर इससे 1 ज़्यादा होगी, क्योंकि पावर देखें कम हो रही हैं, 2 थी फिर 1 थी अब 0 हो गई, और यहाँ पावर्स बढ़ रही हैं, यहाँ 6 थी अब 7 हो गई और एंड पे 8। तो ये मैंने एक्सपेंड कर लिया इसको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ अगर इसको आप एवेल्यूएट करें 8C0 इसका आंसर 1 होता है, 5C0 इसका आंसर भी 1 होता है, यहाँ क्या बच गया 10 पावर 8। इसी तरह 8C1 8 होता है और 10C7 ऐसे ही लिख लें, और साथ में क्या आ रहा है 5 पावर 1 यानी कि 5 ही, तो 5 8 40 हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10C7। 8C2 इज़ 28 और साथ में आ रहा है 10 पावर 6 और 5 स्क्वायर यानी कि 25, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 8C6 इज़ 28 और 10 स्क्वायर लिख लें, और 5 पावर 6 भी फाइंड कर लेते हैं, ये आ गया 15625, प्लस 8C7 8 आ गया, 10 पावर 1 10 ही होते हैं, और 5 की पावर 7 इसको भी एज इट इज़ लिख लें, और 8C8 1 होते हैं, 10 पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या टर्म बच गई 5 पावर 8। अब अगर यहाँ से यहाँ तक मैं 10 की पावर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 10 पावर 6, 8 5 40, और यहाँ कितनी पावर बचेगी 10 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 10 पावर 5। इसी तरह 28 × 25 इसको आप बेशक मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, और पावर कितनी बचेगी 10 स्क्वायर कॉमन चला गया तो बाकी पावर बच गई 10 पावर 4, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ 28 बच गया, ये तो बाहर कॉमन में चला गया, और इंटू 15625। इन टर्म्स में से मैंने 10 स्क्वायर कॉमन लिया है और बाकी इनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। 8 10 × 80
इंटू 5 पावर 7 और प्लस 5 पावर 8। अब देखें यहाँ ये सारी टर्म्स 10 स्क्वायर से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैं यहाँ सिंपल आपको छोटी वैल्यूज़ लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ यहाँ 10 स्क्वायर है, सपोज़ फर्स्ट टर्म कोई छोटा नंबर ले लें 10 है सपोज़, सेकंड टर्म कोई भी और नंबर ले लें 15 सपोज़, ठीक है। थर्ड टर्म इसको वैल्यूएट करके कोई भी नंबर ले लें, कोई बेशक बड़ा नंबर ले लें 120 ले लें या 125 ले लें, कोई भी, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। और यहाँ लास्ट टर्म कोई भी नंबर ले लें, सपोज़ 2 8 5 6 ले लें सपोज़, ठीक है। और इन दो टर्म्स को फ़िलहाल छोड़ दें। अब देखें जब ये 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर का क्या मतलब है 100। इट मीन्स कि इसके साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 1000। इसमें भी 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे क्योंकि अब इन सब ने 10 स्क्वायर से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होना है। ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 12500 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या बचेगी 285600। अब देखें आप इन सब टर्म्स को जब ऐड करेंगे ना तो लास्ट में 2 डिजिट्स क्या आएंगे। देखें यूनिट प्लेस पे भी ज़ीरो है तो लास्ट डिजिट ज़ीरो आएगा और सेकंड लास्ट डिजिट भी ज़ीरो आएगा। पीछे नंबर जो मर्ज़ी हो, लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं इनका आंसर ज़ीरो आएगा। तो आप यहाँ लिख लें 10 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय इन सब की जगह आप कोई भी नंबर लिख लें, सपोज़ m, और यहाँ आप लिखेंगी वेयर m बिलोंग्स टू z, यानी कि m कोई भी इंटीजर है यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब देखें जब ये कोई भी नंबर है इसकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे 0 0 ही आएगा। और इसको हम वैल्यूएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 पावर 7 कितना है 78125 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 625 और साथ में 40, 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़। और इसी तरह 5 पावर 8 का आंसर क्या आ रहा है 390625। इसको तो ऐसे ही लिख लें 10 स्क्वायर और साथ में m लिख लें, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लें, प्लस 625 और 4 ज़ीरोज़ हैं तो इसका आंसर आ रहा है 6640625। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो भी नंबर है जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे 0 0। मीन्स कि जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ वंस प्लेस पे है 5, इस टर्म के वंस प्लेस पे क्या होगा 0, इसकी टेंस प्लेस पे क्या है 2 और इसके टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 0, यानी कि लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास कि लास्ट 1 डिजिट हमने बताना है। तो इसका तो लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 और 5 दोनों ऐड होने हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 5, और लास्ट 2 डिजिट्स कौन से आएंगे जो इसके डिजिट्स हैं यानी कि 25। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। 15 पावर 8 लें तो इसका आंसर आ रहा है ये, और इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5 और लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 25। सो हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक आ गए। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है 37 और इसकी पावर है 7। इसको आप 30 + 7 करके भी लिख सकते हैं और 40 - 3 करके भी लिख सकते हैं। मैं 40 - 3 करके लिखूंगी ताकि जो सेकंड टर्म है उसकी जो भी पावर लेंगे तो इसको फाइंड करना आसान होगा। अब हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे NC0 यानी कि 7C0। और यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब यहाँ नेगेटिव साइन हो तो B के नंबर में ये नेगेटिव वैल्यू भी साथ आती है। तो A यहाँ है 40, B की वैल्यू है -3 और N इक्वल है 7 के। तो NC0 यानी कि 7C0, A है 40 और इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 7, और B है -3 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0, प्लस 7C1 40 और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी 6 हो जाएगी, और -3 की पावर 1 बढ़ जाएगी 7C2, फिर 40 की पावर 1 और कम हो जाएगी 5 हो जाएगी, और -3 की पावर 1 बढ़ जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। प्लस थर्ड लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं और उसी तरह से सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लास्ट टर्म लिखूंगी तो यहाँ क्या आना चाहिए 7C7 कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ क्या आएगा 7C6 और इससे पीछे क्या आएगा 7C5। अब यहाँ A लिखेंगे, A क्या है 40 और
7 माइनस 5 इज स्क्वायर, और b क्या है यहाँ -3 और इसकी पावर ये होती है 5, और यहाँ a है 40 और इसकी पावर क्या होगी 7 माइनस 6 यानी कि 1, और b क्या है यहाँ -3 और इसकी पावर ये नीचे वाला नंबर होता है यानी कि 6, और 7 से 7 40 और 7 माइनस 7 पावर होगी 0। वैसे भी देखें a की पावर मिनिमम होती है लास्ट टर्म में, और b की पावर यानी कि -3 की पावर मैक्सिमम होगी, यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी यानी कि 7, यहाँ भी नीचे 7 ही लिखा हुआ है। तो ये हमने इसको बिल्कुल सही से एवेल्यूएट कर लिया है। अब जिस तरह हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है उसी तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हम 40 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या टर्म यहाँ बच गई 40 पावर 5 बच गई, और इसकी पावर 0 है ये भी 1 हो जाएगा, और 7 से 0 ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 7 से 1 का आंसर आता है 7, और यहाँ से 40 स्क्वायर बाहर चला गया तो अंदर बच गया 40 की पावर 4 और -3 बच गया बाकी, प्लस अप टू सो ऑन। 7 से 5 इक्वल होता है 21 के, 40 स्क्वायर तो कॉमन चला गया, और माइनस के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन तो साथ में आएगा, और 3 की पावर 5 हो जाएगी। ये हमने 40 स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब टर्म्स में से कॉमन ले लिया है, प्लस 7 से 6 इक्वल होते हैं 7 के, तो 7 तो माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 पावर 6 इक्वल होता है 729 के, और इन 240 भी कर लें तो इस सब का आंसर आ गया 29160, और 7 से 7 1 के इक्वल होते हैं, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 है, और -3 के ऊपर पावर है और नंबर, तो माइनस के ऊपर जब पावर और नंबर हो तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव का, और साथ में 3 पावर 7 इक्वल होता है 2187 के। अब देखें इन सब टर्म्स को मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये है m, और 40 स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं 1600 के। तो देखें ये क्या टर्म आ गई 1600 और m, तो m कोई भी इंटीजर होगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो एंड पे 2 ज़ीरोस ही आ जाएंगे, यूनिट प्लेस पे भी 0 आएगा और वंस प्लेस पे भी 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 7 इंटू 29160 इक्वल्स टू 204120 माइनस 2187, इसमें से माइनस कर लें 2187, तो आंसर आ गया प्लस 201933। अब देखें यहाँ एंड पे दो टर्म्स जो हैं वो हमें चाहिए थी, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ इस टर्म में क्या वैल्यू आ रही है 0, तो 0, और ये यूनिट प्लेस पे क्या टर्म है 3, तो 3 और 0 जब ऐड होंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, लास्ट 1 डिजिट इक्वल आ जाएगा 3 के, और लास्ट 2 डिजिट्स कौन से आ जाएंगे, देखें टेंस प्लेस पे 3 है और यहाँ टेंस प्लेस पे क्या होगा, इस टर्म में 0 होगा, तो यहाँ 0 0 ही एंड पे होंगे, और यहाँ एंड पे हैं 3 3, तो यहाँ कोई भी नंबर हो जाए, सपोज 2 1 5 6 3, और एंड पे क्या है 3 3, ठीक है, और यहाँ कोई और नंबर ले लें 1 5 2 3 6, और एंड पे क्या आ रहा है 0 0, तो इन सब का आंसर जो भी आएगा एंड वाली दो टर्म्स क्या आएंगी 3 + 0 3, और यहाँ भी 3 + 0 3, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स का आंसर आ गया 33, लास्ट डिजिट आ गया 3 और लास्ट 2 डिजिट्स आ गए 33, सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है 29 और इसकी पावर है 10, तो इसको भी हम दो टर्म्स में स्प्लिट करके किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख लें 30 - 1 करके, और इसकी पावर है 10, ये यहाँ a है 30, b है -1 और n की वैल्यू है 10, तो ये इक्वल हो जाएगा n से 0 यानी कि 10 से 0, a यानी कि 30 और इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 10, और b पावर यानी -1 पावर मिनिमम यानी कि 0, तो इसकी पावर 0 तो 1 की इक्वल होता है, बेशक आप ये टर्म लिखें या ना लिखें स्किप कर दें। नेक्स्ट टर्म है 10 से 1 और 30, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी 9 हो जाएगी, और -1 की पावर 1 बढ़ती जाएगी अब 1 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस थर्ड लास्ट टर्म 10 से 8 हो जाएगा, तो 30 पावर 10 - 8 इज स्क्वायर, और -1 पावर 8,
और सेकंड लास्ट टर्म 10c9 हो जाएगी और 30 की पावर 10 माइनस 9 इज़ 1 और माइनस 1 की पावर 9 हो जाएगी और लास्ट टर्म हो जाएगी 10c10 और 30 की पावर हो जाएगी मिनिमम यानी कि 0 और माइनस 1 की पावर हो जाएगी मैक्सिमम यानी कि 10। इससे पीछे भी अगर आप एक टर्म लिख लें, यहाँ लिखें 10c8 है तो इससे पीछे वाली टर्म कौन सी होगी 10c7 और 30 क्यूब होगा और माइनस 1 की पावर 7 होगी। हाँ, नेगेटिव साइन भी है ना, तो इसकी वजह से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब टर्म्स में से 30 पावर 3 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 30 पावर 3 कॉमन दी है, इस कॉम्बिनेशन का आंसर होता है 1, इसका आंसर भी होगा 1। तो यहाँ क्या बच गया 30 पावर 7 और माइनस 1 की पावर 1 है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और 10c1 का आंसर होता है 10 और 30 पावर 3 बाहर चला गया तो अंदर 30 पावर 6 रह गया प्लस अप टू सो। अब इसको फाइंड कर लेंगे 10c7 का आंसर है 120 और 30 पावर 3 कॉमन चला गया और माइनस 1 की पावर और नंबर है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ बाहर आके इस पॉजिटिव साइन को भी नेगेटिव कर देगा और प्लस अब ये वाली टर्म लिख लें, माइनस 1 के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा 10c8, इसका आंसर है 45 और इंटू 30 स्क्वायर इक्वल होता है 900 के प्लस 10c9 माइनस 1 के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन ही रहेगा और ये बाहर आके प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 30 पावर 130 ही होता है और 10c9 इक्वल होता है 10 के 10 इंटू 30 10c10 इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। माइनस 1 के ऊपर पावर है इवन नंबर तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 आ जाएगा और 30 पावर 0 इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो इस सब का आंसर आ गया +1 45 इंटू 900, इसका आंसर क्या आ रहा है 40500 और माइनस 30 इंटू 10 इज़ 300 और +1। अब देखें ये चाहे जो भी आंसर आ रहा हो जब ये मल्टीप्लाई होगा, सपोज़ कोई भी वैल्यू आप कर लें 1 5 9 8 3 कुछ भी कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें 10 पावर 3 से तो इसका आंसर जो भी टर्म आ रही होगी उसके एंड पे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप इसको लिख लें 30 पावर 3 और साथ में m और यहाँ आप लिखें वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, m बिलोंग्स टू z। हमें नहीं पता कि m की वैल्यू क्या नंबर आ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये इससे ऐड होगा तो एंड पे जो 2 डिजिट्स हैं बल्कि 3 डिजिट्स ये 0 ही आ रहे हैं। तो ऐड होने के बाद भी ये टर्म इन टर्म्स को एंड वाले 3 डिजिट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि इसके तो यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 0 0 0 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 40500 माइनस 300 और +1, इसका आंसर आ गया 40201। अब हमें लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 0 1 और इसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन से होंगे 0 0। तो जब इनको ऐड करेंगे तो लास्ट 1 डिजिट क्या आ जाएगा 0 और 1 को ऐड करें तो 1 आ जाएगा और लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगे 0 और 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।